parents, this message is for you all. Dear parents, it is very much important to convey a very important thing to all of you. That is, see parents, काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे हैं वो काफ़ी सारे बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, ओके? तो वो घर पे रहते हैं, वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं या कहीं दूर नहीं रहते, आपके साथ रहते हैं. So it is very much important that you all gonna play a very important role for the success of our students. तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ. Dear parents, it is important that, शायद मैंने पहले भी बहुत बार कन्वे किया है कि जो बच्चे हैं जो जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, it is very much important that on an average they should clock 9 to 10 hours of studies. What does it mean is 9 to 10 hours का मतलब ये होता है कि on an average उनका 3 से 4 घंटा क्लासेस होता है या ट्यूशन होता है, प्लस 6 hours of खुद का प्रिपरेशन जरूरी है. In that 6 hours of preparation, one very important segment is there, which is known as making your own self notes. What do you mean by self notes? Self notes means any important concepts, formulas, or any short trick, or any beautiful problem, or some critical thinking problem which student has come across on that particular day. He should note it down. अपने बुक में लिखना चाहिए, उसे एक बुक बनाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए, हर रोज उसके ये काम करना चाहिए, एक आदत डाल लेनी चाहिए. तो जरूरी ये है आप बच्चों को बोलो कि ये आपको हर रोज करना है. जैसे बच्चे रोज खाना खाते हैं, रोज एक रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, सिमिलरली ये भी एक रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए जो बच्चा जेई या नीट क्रैक करना चाहता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा एडवाइस ये रहेगा आप सबको लिए, आप लोग प्लीज ध्यान देना, जब बच्चे घर पे हैं, जब उनके ट्यूशंस खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या करें. सबसे पहली बात आपको ध्यान देना, उन बच्चों को क्लियर करके बोलो कि 1 घंटा 1 hour दे विल हैव टू मेक देयर ओन सेल्फ नोट्स. जो आपने पूरे दिन में सीखा है उसका सेल्फ नोट्स आपको बनाना है 1 घंटे के लिए. नेक्स्ट, ऑन अ पर्टिकुलर डे द रिस्पेक्टिव टीचर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो माइट हैव गिवन सम होमवर्क. तो उस बच्चे को 1 घंटा होमवर्क करना चाहिए, 1 hour ऑफ होमवर्क. सो टोटल 2 hours, 1 hour सेल्फ नोट्स, 1 hour होमवर्क. उसके बाद रिमेनिंग एक्स्ट्रा 4 hours बच्चा वो पढ़ाई करेगा. ही विल स्टडी व्हाट, पीसीएम और पीसीबी अकॉर्डिंगली. और ये 6 घंटे रिलीजियसली बच्चे को फॉलो करना है टिल ही गिव्स जेई और नीट एग्जामिनेशन. 1 hour सेल्फ नोट्स, 1 hour होमवर्क एंड 4 hours ऑफ पीसीएम और पीसीबी प्रिपरेशन. और ये आपको ध्यान देना है कि बच्चा घर पे कर रहा है रेगुलरली. दूसरी बात, हम काफी बार मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा बच्चा अगर तीनों सब्जेक्ट साथ में करेगा तो फिर वो कैसे मैनेज करेगा. मैडम एंड सर, यू टू अंडरस्टैंड दैट हमारे जो बच्चे हैं वो जो जेई या नीट के एग्जाम देने वाले हैं वो तीनों सब्जेक्ट साथ में देते हैं. दे हैव 3 hours टाइम एंड ऑल टुगेदर दे हैव टू सिट इन एन एग्जामिनेशन हॉल एंड दे हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन टुगेदर. तो वो टाइम पे द पर्सन कैन नॉट से दैट आई विल ओनली अटेम्प्ट फिजिक्स नाउ एंड केमिस्ट्री आई विल अटेम्प्ट लेटर. नो, वही 3 घंटे में आपको ब्रेनस्टॉर्म करके एग्जाम्स को क्रैक करना है. तो बच्चों की प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो आप बच्चों को डायरेक्टली एग्जाम में नहीं भेज सकते जब तक बच्चे ने प्रैक्टिस खुद से नहीं की है घर पे. तो प्रिपरेशन भी वैसे ही होना चाहिए. हाउ डू यू प्रिपेयर? वेल, अ किड शुड प्रैक्टिस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली. तो सपोज यू नो बच्चा डिसाइड कर रहा है आज मैं मैथमेटिक्स करूंगा, ही डज 10 sums. Then he can switch to chemistry. He can do some few sums on numericals or theory, and then he can switch to physics. If he keeps doing this on a regular basis, his mind is trained in that way that वो उस तरह से ही सोचने लगता है. He can at a very fast pace, you can switch his mind from physics to chemistry, chemistry to maths, maths to bio. और ये ability बहुत जरूरी होता है जो बच्चा टॉपर बनना चाहता है जेईई नीट में. और ये हमें बच्चों को डेवलप करना है, बच्चों के दिमाग को डेवलप करवाना है सोचने के लिए ऑन मल्टीपल लेवल प्लेटफॉर्म. एग्जाम में तो वही होगा ना, ही विल अटेम्प्ट फिजिक्स सेक्शन एंड ही मे हैव टू स्विच टू केमिस्ट्री, देन बायो. तो दिमाग चलना चाहिए बहुत फास्ट, देन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को घर पे ही उतना प्रैक्टिस होना चाहिए. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है. आप प्लीज देखो, प्लीज ध्यान दो कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है? एक बार बच्चे ने बोला आपको कि मेरा प्रिपरेशन हो गया है, मैंने पढ़ लिया है, तो आप अगर हो सके तो रैंडमली उनको 15, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के दे दो बुक से. जस्ट गिव इट टू देम, जस्ट सॉल्व इट एंड सी हाउ मच इज ही एबल टू सॉल्व इट. इससे बच्चा खुद अपने आप को टेस्ट करना सीखेगा. टेल हिम नॉट टू लुक एट द सॉल्यूशन, ही शुड ट्राई हिमसेल्फ ओनली. अगर ये बच्चा रेगुलरली
अपने स्टडी प्लान्स फॉलो करता है, सेल्फ नोट्स बनाता है, रिवाइज करता है, ऐसा आई एम प्रिटी श्योर कि बच्चे एग्जाम्स क्रैक करेंगे। हाँ, और एक बात, काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया हमें याद है लेकिन हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। उसके लिए अच्छा तरीका क्या है, आप जो सेल्फ नोट्स आज बना रहे हो या हर रोज बनाओगे, एवरी 8th डे, 8वां दिन, 8th डे, आपने पिछले 7 दिन में जो भी सेल्फ नोट्स बनाया है उसको आप रिवाइज करो, एक एक्स्ट्रा आवर देके। उसके बाद एंड दिस विल गो ऑन एवरी वीक। फिर नेक्स्ट मंथ, तो अगर जब आप अगले महीने जाओगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, पिछले एक महीने में या 30 डेज में आपने जितने भी सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसको और एक बार रिवाइज करो, एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। इफ यू कीप डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, आई एम सो श्योर कोई भी बच्चा कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता है या मैं चीज भूल गया हूं, वो कभी नहीं भूलेगा। और यही तो जरूरी है, बिकॉज हमारे जो बच्चे जो नीट और जेईई के एग्जाम देंगे उनको 11th एंड 12th दोनों आना चाहिए। And it comprises of roughly 100 chapters I can tell you of PCM and PCB। और वो बच्चे के दिमाग में होना चाहिए वो 3 घंटे के लिए जब बच्चा एग्जाम लेता है। इसके लिए प्रैक्टिस अभी से होना चाहिए, it should be systematic। Very systematic approach is needed if we want our kids to score 650 plus in NEET and 99 percentile plus in JEE। And as far as the advanced जो IIT बच्चे IIT दे रहे हैं उनको एक्स्ट्रा 3 hours क्लॉक करना पड़ेगा, which means जहां तक खुद का प्रिपरेशन का सवाल है, जो जेईई या नीट के बच्चे हैं, अदर देन द नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर्स 6 घंटे उनको पढ़ाई करने हैं, और जो एडवांस के बच्चे हैं उनको 9 hours पढ़ने पड़ेंगे। तभी जाके बच्चे, हमारे बच्चे IITs या टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। So thanks a lot parents, and I hope that you all can help me out in this particular thing. Thanks a lot.